हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज लिंक लिस्ट की सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक आखिरी प्रॉब्लम जिसका टाइटल है फाइंडिंग अ लूप इन लिंक लिस्ट। हमें फाइंड करना है कि एक लिंक लिस्ट में कोई लूप तो नहीं बन रहा, राइट? तो उसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सपोज आपकी ये सिंगल लिंक लिस्ट है, ठीक है, और ये लास्ट वाला आपको पता है कि नल को पॉइंट करता है, ठीक है, ये लास्ट होता है और ये होता है फर्स्ट। सपोज ये जो लास्ट वाला है नल को पॉइंट करने के बजाय इसको पॉइंट करने लगे, इस नोड को। सो यू कैन सी कि एक लूप बन गया, राइट? एक घेरा बन गया, यहां पे लास्ट वाला पॉइंट कर रहा है इसको। तो ऐसा कोई लूप बन रहा है या नहीं बन रहा है, दिस यू हैव टू फाउंड, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसी के लिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है। सो प्रोग्राम होगा वहां पे, हम प्रोग्राम भी देखेंगे, उसका फंक्शन भी देखेंगे कैसे लिखा जाता है एंड कैसे आप ये सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो है सिंगल लिंक लिस्ट के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे सारे के सारे। ये बेसिकली कवर तो बहुत पहले हो चुका था, ये तो कुछ एक्सरसाइजेज हमने की हैं और ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं और सारी की सारी एक्सरसाइजेज हम कवर नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी तरफ से लिंक लिस्ट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो आपको ओवर द इंटरनेट मिलते हैं, आप उनको बना सकते हैं, देख सकते हैं खुद से। इतने प्रोग्राम्स बनाने के बाद और इस तरीके से लॉजिक डेवलप करने के बाद जो हमने डिस्कस किए हैं, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए लिंक लिस्ट से जुड़े हुए, खास करके सिंगल लिंक लिस्ट से जुड़े हुए किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने में, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो टॉपिक्स बहुत से हो सकते हैं, एक्सरसाइजेस बहुत सी हो सकती हैं आप जो करना चाहें लिंक लिस्ट में, लेकिन हमारा टारगेट है कि किसी तरीके से हम जो है डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी टॉपिक्स हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, उन सभी को कवर करें। अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, जो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसको हम कवर करें, सो दैट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और वो सभी लोग जो कि एस्पिरेंट्स हैं किसी कंपनी में जाने के और वहाँ पे इंटरव्यूज दे रहे हैं, वहाँ पर उनको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी जो हमने डिस्कस की है। सो हमें टॉपिक सारे कवर करने हैं, तो इसके बाद हम डबल लिंक लिस्ट पे चलेंगे। आज ये आखिरी वीडियो होगा सिंगल लिंक लिस्ट का। इसके बाद अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ऐसी समस्या है जो सिंगल लिंक लिस्ट की है, जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिसका सोल्यूशन आप चाहते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस, राइट? आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि हाँ इस प्रोग्राम को हमें करना है, देन वी कैन हैव सम अदर वीडियो। एक अलग प्लेलिस्ट बन सकती है उसके लिए फॉर एक्सरसाइजेस। ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है हमारे पास जो कि इंग्लिश में है ऑल टुगेदर, एंड आई डोंट थिंक कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो वहां पर हम वैसे प्रोग्राम्स बना बना कर डाल सकते हैं जो लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस हैं, या फिर जो डेटा स्ट्रक्चर्स के अदर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लाइक आपका स्टैक है, क्यू है, या फिर जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम वहां डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो आइए अब हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। एक लूप को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है कि एक सिंगल लिंक लिस्ट में लूप है या नहीं। इसका बड़ा ही सिंपल मेथड है और वो मेथड है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर यूज, ठीक है। एक स्लो पॉइंटर होता है, हम कैसे ले सकते हैं स्लो पॉइंटर? स्लो पॉइंटर में हमने क्या डाल दिया, फर्स्ट। हमने स्लो पॉइंटर में फर्स्ट डाल दिया और स्लो पॉइंटर को हम 1 बाय 1 बढ़ाएंगे, ऐसे 1 बाय 1, ठीक है। ये स्लो पॉइंटर का मूवमेंट होगा। लेकिन और स्लो पॉइंटर को हम कब तक बढ़ाएंगे? जब तक ये लास्ट तक नहीं पहुंच जाता। लास्ट का पॉइंटर हमारे पास होगा, लास्ट तक हम उसको पहुंचा देंगे। सो स्लो पॉइंटर को हम तब तक मूव करेंगे, कितने स्टेप्स? 1 स्टेप, 1 स्टेप एट अ टाइम। एक बार में एक ही स्टेप आपको लेना है, ठीक है। और दूसरा होगा फास्ट पॉइंटर। इसमें भी आप फर्स्ट डाल सकते हैं एंड देन इसको आप 2 स्टेप्स एट अ टाइम मूव कर सकते हैं। यानी जैसे स्लो पॉइंटर 1 बाय 1 आगे बढ़ रहा है, फास्ट पॉइंटर को आप ऐसे मूव कराओगे, ऐसे, राइट? ऐसे मूव कराने के बाद क्या होगा, ये वापस जब अगले पे मूव करेगा तो फिर ऐसे मूव करेगा। इसका फायदा ये होता है कि अगर हम इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं एल्गोरिथम को, इस तरीके से अपने नोड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर कहीं पर भी अगर लूप होगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका स्लो पॉइंटर विल बिकम इक्वल टू फास्ट पॉइंटर, ठीक है। अगर कहीं पर भी लूप है तो इससे पहले कि स्लो पॉइंटर अपने सारे नोड्स को, स्लो पॉइंटर कैसे बढ़ रहा है, 1 बाय 1 आगे बढ़ रहा है,
तो इससे पहले कि स्लो पॉइंटर 1 बाय 1 आगे बढ़ते हुए आपके आखिरी नोड तक पहुंचे, उससे पहले जो आपका फास्ट पॉइंटर है वो किसी न किसी पॉइंट पर आकर के आपके स्लो पॉइंटर से मिल ही जाएगा। दैट विल हैपन इन केस देयर इज अ लूप। अगर लिंक लिस्ट में इन केस देयर इज अ लूप, तब वो आपको मिल ही जाएगा एक जगह पर आकर के। ठीक है, सो दिस इज द एल्गोरिथम, दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट इफ देयर इज अ लूप इन योर लिंक लिस्ट और नॉट। सो आइए अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे इसका बना सकते हैं। प्रोग्राम हालांकि मैंने पहले ही बना रखा है एंड आई कैन शो यू। हमने क्या किया है कि मैंने एक मेथड लिखा हुआ था ऐड नोड। अगर आप देखें तो ऐड नोड नाम का एक फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हमने इस ऐड नोड फंक्शन को कैसे रखा था, वॉइड रखा था। अब मैंने इसका सिग्नेचर चेंज कर दिया है, मैंने इसको नोड एस्ट्रिक रिटर्न कराया है, यानी जिस नोड को भी आप ऐड कर रहे हो ना उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे ना एक लूप क्रिएट करना था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर एक जो 20 नंबर का नोड है, इसका नोड का एड्रेस फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद क्या किया, एंड में लास्ट का जो नेक्स्ट है उसको पी एडेड, यानी जो 20 वाला नोड है उसके साथ लूप क्रिएट कर दिया है। एक सिनेरियो क्रिएट किया है सो दैट हम फाइंड आउट कर सकें, एक लूप बना दिया है सो दैट अब हम अपना जो एल्गोरिथम है, जो फंक्शन है, जो लूप फाउंड नाम से मैंने लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। सो जो लूप फाउंड नाम से जो मैंने फंक्शन लिखा है वो सही काम कर रहा है या नहीं, उसको चेक करना था मुझे। इसलिए एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए मैंने ये नोड लिया और लास्ट के नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस मैंने डाल दिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इसको जो है यहाँ पे हमने लॉजिक लिखा है, बाकी सारी चीजें हटा देते हैं। ये रिवर्स करने वाला लॉजिक मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिया है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। नाउ वी कैन डू द लूप फाउंड, और आपका ऐड नोड फंक्शन होगा और आपका ट्रावर्स फंक्शन होगा। राइट, ट्रावर्स फंक्शन की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, बट फिर भी मैंने यहाँ पे रख छोड़ा है। राइट, क्योंकि लूप वाला प्रोग्राम है तो इसमें हम लूप को ही फाइंड आउट करेंगे। अब लूप फाउंड में मैंने वही किया है, सिंपल सा लॉजिक है। एक स्लो पॉइंटर लिया है जिसमें पी फर्स्ट डाल दिया, फास्ट पॉइंटर लिया है उसमें भी पी फर्स्ट डाल दिया। स्लो पॉइंटर को मैंने क्या किया है, 1 बाय 1 आगे बढ़ाया है। स्लो पॉइंटर इज इक्वल टू स्लो पॉइंटर टू नेक्स्ट। लेकिन फास्ट पॉइंटर को मैंने कैसे बढ़ाया है, 2 नोड्स से ट्रावर्स किया है, आगे बढ़ाया है। ठीक, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि फास्ट पॉइंटर, यहाँ पे अगर आप देखें तो कंडीशन एक लगी हुई है, इफ फास्ट पॉइंटर, यानी पहली बात तो ये कि फास्ट पॉइंटर नल नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि फास्ट पॉइंटर टू पी नेक्स्ट ये भी नल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका कोई लूप ना हो, तो कोई लूप नहीं होगा तो फास्ट पॉइंटर क्या होगा, पहले नल हो जाएगा, और फिर उस केस में अगर आप ये करेंगे तो क्रैश कर जाएगा। इसलिए ये जो नल चेक होते हैं ना, आप ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि आपको ये नल चेक्स जरूर करने चाहिए जब भी ऐसा कोई कोड आप लिखने जा रहे हैं। राइट, सो सिंपल सा लॉजिक है जो हमने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और जिस टाइम पे स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर के बराबर हो गया वहीं पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसका नाम है बी लूप फाउंड, उसको हमने 1 कर दिया है। इनिशियली हमने उसको 0 से इनिशियलाइज किया है, 0 से इनिशियलाइज किया। अगर हमें लूप मिल जाता है देन बी लूप फाउंड हम इसका 1 कर देते हैं, और एंड में हमने रिटर्न बी लूप फाउंड कर दिया है। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई भी लूप मिलता है हमारे लिंक लिस्ट में तो ये 1 रिटर्न कर देगा। और हमारा जो प्रोग्राम है अभी जो हमने लिखा है दैट कंटेन्स अ लूप, क्योंकि आपने देखा कि लास्ट वाले का नेक्स्ट हमने क्या डाल दिया, एडेड, जो हमारा 20th वाला नोड था उसको पॉइंट करा दिया है, तो एक लूप बन गया है। राइट, सो यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे लूप फाउंड। तो लूप फाउंड अगर ये लूप मिल जाता है तो बी लूप में 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। 1 आता है तो हम यहाँ पे मैसेज दिखाएंगे द लूप फाउंड इन द लिंक लिस्ट। अगर 0 आता है देन इन दैट केस वी विल शो द लूप नॉट फाउंड इन लिंक लिस्ट। ठीक है, तो आइए इसको चला के देखते हैं दोनों केसेस में। पहला केस चला के देखते हैं जहाँ पे लूप है, और दूसरा केस चला के देखेंगे जहाँ पे लूप नहीं है। राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं द लूप फाउंड इन लिंक लिस्ट। राइट, अब उसके अलावा क्या है, अगर हम ये चीज हटा दें कोई लूप ना रह जाए। राइट, अगर हम इसको हटा दें तो कोई लूप नहीं रह गया, तो इस केस में हमारा जो प्रोग्राम है दैट शुड रिटर्न द लूप नॉट फाउंड इन लिंक लिस्ट। सो यू कैन सी हियर द लूप नॉट फाउंड इन लिंक लिस्ट, यू कैन फाइंड दिस आउट हियर। सो इस तरीके से ये प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ, वो आप खुद करके देखिएगा, एंड हो सके तो कोड शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसमें छोटा सा वेरिएशन ये कर देते हैं कि आपको एक काम और करना है कि जहां पर लूपिंग हुई है, राइट, जैसे हमने यहां पर देखा लूप कहां पर हो रहा है, सपोज करिए ये वाला जो नोड है जहां पे लूप हो रहा है दैट कंटेन्स 20, मान लीजिए ये 20 रखता है, सॉरी ये 20 रखता है।
सपोज ये 20 रखता है, सॉरी। सो अगर ये 20 है, यहाँ पे लूप हो रहा है, तो आपको इसी नोड का एड्रेस बताना है कि इसी नोड के साथ लूपिंग हुई है। सो प्लीज ट्राई इट एंड प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरीके से ये प्रोग्राम लिखा जा सकता है। So you can do that and you can share the code with us in the comment section. और इस प्रोग्राम का कोड मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और कोड जैसे कि ऑलरेडी मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, लेकिन लेटर ऑन जैसे ही गिट रिपोजिटरी में अपनी रेडी कर लूंगा, वैसे ही ये सारा का सारा कोड मैं गिट रिपोजिटरी में ही डाला करूंगा। लाइक डेटा स्ट्रक्चर का सारा कोड के लिए, सारे कोड के लिए एक अलग गिट रिपोजिटरी होगी, वहां पे सारा का सारा जो लिंक आपका जो डाटा स्ट्रक्चर का कोड है उसी रिपोजिटरी में आपको मिल जाया करेगा, राइट। सो आज के लिए मैं अभी इसको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा इस कोड को, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आई थिंक यू विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माय चैनल, सो अगर आप देखें सो यू हैव दिस थिंग ऑन वर्तिता लर्निंग प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, तो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं मेरे पूरे चैनल को, और वहां जाकर के देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सो इट्स लाइक सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज और C++ 14, 17 के जो बेसिक फीचर्स थे वो सारे हमने कवर किए हैं। तो जो कुछ भी आपको चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा एज अ सी प्रोग्रामर। इनफैक्ट पाइथन भी कवर है। हमारी कुछ फैकल्टीज ने जो है एंगुलर और जावा उनको भी कवर करने की कोशिश की है। सो धीरे धीरे करके हम अपने चैनल पे धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बहुत सी चीजें, बहुत सी अलग अलग लैंग्वेजेस, इनफैक्ट वी आर प्लानिंग टू हैव सम फैकल्टी इन गो लैंग्वेज। सो अगर गो लैंग्वेज की भी वीडियोज आ सकते हैं तो हम गो लैंग के भी वीडियोज यहाँ पर डालेंगे, राइट। सो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं पर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, हैव अ नाइस डे एंड